साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, ज़िंदगी में स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक सिक्का हमेशा चलता है और वो सिक्का होता है मेहनत का। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शाम के पास शहर से एक खास दोस्त का फ़ोन आया कि कब तक गांव में बेरोजगार बैठा रहेगा, यहाँ आजा, तेरे जैसे मेहनत कश लोगों की दिल्ली शहर में सख्त ज़रूरत है। अब घर की आर्थिक स्थिति शाम की अच्छी नहीं थी, तो ज़रूरत के कपड़ों को बैग में लिए तकरीबन 2000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लेकर शाम निकल पड़ा। गांव से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक स्टेशन से रेलगाड़ी जाती है और रात 9 बजे वहां पर पहुंचकर शाम ने टिकट खरीदी और बेसब्री से एक कमाऊ बेटा होने का इंतज़ार करने लगा कि तभी अचानक से माइक पर सूचना आने लगी कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी कुछ तकनीकी खराबी के चलते 7 घंटे देरी से चल रही है। अब शाम ने सोचा कि इस छोटे से स्टेशन पर आधी रात बितानी पड़ेगी। खैर, शाम के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए शाम वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया और वक्त बीतने का इंतज़ार करने लगा। शाम को पता ही नहीं लगा कि कब उसकी आंख लग गई और शाम सो गया। जब शाम की नींद खुली तो शाम के पास ना तो बैग था, ना ही मोबाइल फ़ोन और ना ही बटुआ था जिसमें 2000 रुपये थे। ये सब देखकर शाम का दिल रो पड़ा, मगर अब वो बेचारा क्या कर सकता था, क्योंकि दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं था। शाम ने बहुत खोजा, मगर शाम को कुछ भी नहीं मिला। शाम की आंखें भीगी हुई थी। अब ना तो शाम के पास टिकट थी और ना ही पैसे, ना ही मोबाइल था जो किसी तरह से किसी की कोई मदद मिल पाती। पूरे 26 घंटे की दूरी तय करनी थी शाम को शहर पहुंचने के लिए। एक दो लोग शाम को नजर आए और शाम ने उनसे मदद भी लेनी चाहिए, पर ज़माना तो ऐसा है कि लोग शाम को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। शाम ने एक दो लोगों से कहा कि वो अपने मोबाइल से उसकी बात करवा दें, लेकिन कोई भी नहीं माना। साथ संगत जी, सच में शाम को लगा कि इसमें लोगों की कोई गलती भी नहीं है। आखिर कोई अपने मोबाइल से बात क्यों करवाएगा? और लोग तो आजकल कुछ भी झूठ बोलकर पैसे मांगने लगे हैं। ऐसे में लोगों का लोगों पर से भरोसा उठ गया है। मुसीबत में हाथ फैलाने की शाम की कोशिश ने शाम को बहुत शर्मिंदा कर दिया था। छल कपट करने वालों की वजह से शायद इस तरह की मदद का सिक्का अब खोटा हो गया है, जो कि कहीं नहीं चलता। साथ संगत जी, शाम बस मायूस सा बैठा अपनी उस झपकी और लापरवाही को कोस रहा था कि तभी शाम ने देखा कि कुछ 200 के करीब सामान की पेटियां उतर रही थी। छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ कुली बहुत कम थे, बमुश्किल 2 कुली थे। शाम ने उन्हें जाकर अपनी आप बीती सुनाई और कहने लगा कि अगर आप लोग मेरे काम के बदले मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहर में जा सकता हूँ। शाम की बात सामान का मालिक भी सुन रहा था। खैर, उन दोनों कुली भाइयों ने शाम को मेहनत करने का मौका दिया और शहर जाने का भी। साथ संगत जी, काम पूरा होने के बाद सामान मालिक ने बराबर रूप से तीनों को रुपए दिए और शाम को बुलाकर कहा कि शाबाश, तुम मेरे यहाँ काम करोगे। यहीं पास में ही मेरी एक फैक्ट्री है। तुम्हारे जैसे मेहनतकश और ईमानदार लोगों की वहाँ हमेशा ज़रूरत रहती है। वेतन के नाम पर
उस सामान मालिक ने जो वेतन बताया उतना तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी नहीं बताया गया था श्याम के दोस्त के द्वारा। साथ संगत जी, श्याम ने तुरंत हाथों को जोड़ा और वो काम स्वीकार कर लिया। और उस दिन श्याम के सामने एक बात तो साफ हो गई थी कि जिंदगी में स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक सिक्का हमेशा चलता है और वो सिक्का है मेहनत का। साथ संगत जी, अगर कोई पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है तो उस मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलता है। एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अपने राज्य के नौजवानों को एक एक बीज दिया और कहा कि इसे गमले में लगाकर सींचना और 1 वर्ष के बाद मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे राजा बना दिया जाएगा। बीज लेकर सब खुशी खुशी अपने घर पर चले गए। लगभग 5-6 दिन गुजर जाने के बाद भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ तो सभी ने उसी प्रकार का बीज नर्सरी से खरीदकर अपने अपने गमले में लगा दिया और जी जान लगाकर खाद पानी से उसकी संभाल करने लगे। केवल रामू नाम का नौजवान ही ऐसा था जो अपने खाली गमले को देखकर चिंतित तो था, पर उसने बाजार से दूसरा बीज खरीदने का दुस्साहस नहीं किया। निश्चित समय पर सभी नौजवानों ने बड़े बड़े पौधों वाले गमले राजा के सामने पेश किए। केवल रामू ही एक कोने में डरा सहमा खड़ा था अपने खाली गमले के साथ। राजा ने रामू को अपने पास बुलाया और घोषणा की कि ये ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। जब जनता ने रामू के खाली गमले को प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो राजा ने भेद खोला कि मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे। रामू पूरा साल उसी उबले हुए बीज को ईमानदारी से सींचता रहा, जबकि शेष सभी ने राज्य पाने के लोभ में बीज बदल दिए। ये बड़े बड़े पौधे इनकी बेईमानी की कहानी बता रही हैं। केवल राजू ही एकमात्र ऐसा ईमानदार लड़का है जिसने बीज नहीं बदला और उसी उबले हुए बीज को पूरी वर्ष ईमानदारी से अंकुरित करने का प्रयास करता रहा। बीज को अंकुरित होना ही नहीं था, लेकिन रामू हिम्मत और ईमानदारी से अपना खाली गमला ही मेरे पास लेकर आ गया। राजा ने घोषणा की कि हर राज्य की जनता ये उम्मीद करती है कि उसका राजा हिम्मत वाला और ईमानदार हो, और रामू ने अपनी इसी हिम्मत और ईमानदारी का परिचय दिया है। इसीलिए इस राज्य का अगला राजा रामू ही होगा। साथ संगत जी, जब हम बुद्धि रूपी ज़मीन में ईमानदारी का बीजारोपण कर उसे सींचेंगे तो विश्वास रूपी मीठे फल निकलेंगे। अच्छाई का बीज सींचने पर सच्चे मित्रों की प्राप्ति होगी और नम्रता का बीज डालने पर महानता रूपी फल निकलेगा। अगर बेईमानी का बीज डाला तो अविश्वास के कांटे निकलेंगे, और अगर स्वार्थ का बीज डाला गया तो अकेलेपन का अनुभव होगा। पाप का बीज डालने पर अपराध बोध की झाड़ियाँ उगेंगी, और अगर हम लालच करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। इसीलिए क्या बीज लगाना है, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। आज लगाए गए बीज के आधार पर भविष्य की फसल मिलेगी। अगर आज श्रेष्ठ कर्मों के बीज डालेंगे तो भविष्य में हम अच्छे मीठे फल खाएंगे, और बुरे कर्मों के बीज डालने पर भविष्य में उनकी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ेगी। इसीलिए अपना हर एक काम ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें। उम्मीद है कि आपको आज की साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा बताना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।